Welcome to Red Tech Channel, a new way to learn. तो आज हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे. प्लीज़ वॉच द प्रीवियस वीडियो बिफोर वॉचिंग दिस. द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन. सो लेट्स बिगिन. क्वेश्चन नंबर 1. व्हाट टाइप ऑफ आईवी कंट्रास्ट इज़ रेयरली यूज टुडे ड्यू टू हाई रिएक्शन रेट्स. यानी कि आज की डेट में जो हम आईवी कंट्रास्ट यूज़ करते हैं वो कौन सा रेयरली यूज़ करते हैं क्योंकि उसके हाई रिएक्शन रेट्स हैं. ऑप्शन है हमारे ऑप्शन ए नॉन आयोनिक, ऑप्शन बी है हमारा आइसोस्मोलर, ऑप्शन सी है हमारा आयोनिक, ऑप्शन डी हमारा इंट्राथिकल. तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि आयनिक. आयनिक कंट्रास्ट बेसिकली डिसोल्युबल होता है हमारे फ्लूइड में और जो हाईली रिएक्टिव करता है पेशेंट को कई बार लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन में भी डाल देता है आयनिक कंट्रास्ट. सो रेयरली यूज करते हैं आयनिक को. नॉर्मली हम नॉन आयनिक कंट्रास्ट का यूज़ करते हैं. क्वेश्चन नंबर 2. कोलिमेशन ऑफ सीटी एक्सरे बीम अकर्स. 1 है एट द एक्सरे ट्यूब रेगुलेटिंग थिकनेस, 2 है जस्ट प्रायर टू पेशेंट कंट्रोलिंग द वॉल्यूम ऑफ टिश्यू इरेडिएटेड, 3 है प्रायर टू डिटेक्टर लिमिटिंग द अमाउंट ऑफ स्कैटर रेडिएशन एब्जॉर्ब्ड. ऑप्शन है हमारे ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी है 1 एंड सेकंड ओनली, ऑप्शन सी है हमारा 1 एंड थर्ड ओनली एंड ऑप्शन डी है हमारा फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड. तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि फर्स्ट एंड थर्ड. यानी कि जो हमारा एक्सरे ट्यूब है वो थिकनेस को रेगुलेट करता है और दूसरा जो है बेसिकली जब प्रायर टू डिटेक्टर से पहले जो रिसीव होती है हमारी रेडिएशन वो बेसिकली कुछ अमाउंट ऑफ स्कैटर रेडिएशन एब्जॉर्ब्ड हो जाती है. तो इससे हमारा कोलिमेशन डिफाइंड होता है बेसिकली. डिटेल्ड वीडियो आप सिटी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं. ऑप्शन 2 था हमारा जस्ट प्रायर टू पेशेंट कंट्रोलिंग द वॉल्यूम ऑफ टिश्यू इरेडिएटेड. तो वॉल्यूम ऑफ जो टिश्यू है उसको कंट्रोलिंग इसमें नहीं होता है कोलिमेशन के उसमें. तो हमारा फर्स्ट एंड थर्ड करेक्ट है. क्वेश्चन नंबर 3. एन एवरेज सीटी नंबर वैल्यू फॉर बोन इज़. यानी कि एवरेज सीटी नंबर जो बोन का है वो क्या होगा. ऑप्शन ए हमारा +100, ऑप्शन बी हमारा +500, ऑप्शन सी हमारा +1000 एंड ऑप्शन डी हमारा +3000. तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि +1000. जैसा कि हमें पता है -1000 एयर का होता है हमारा और +1000 हमारा बेसिकली बोन का होता है और इसी रेंज में हमारा जो HU नंबर है वो डिफाइंड होता है. कई कई पैथोलॉजी जो होती है या कोई भी ऑर्गन्स की अगर HU वैल्यू निकालते हैं तो -1000 से लेके +1000 के बीच में अराउंड होती है. नाउ हेयर यू कैन सी दी CT ब्रेन इमेज जिसमें आप देख सकते हैं जो बोन की जो HU वैल्यू है डिफरेंट HU वैल्यू इसमें गिवन है. जैसे कि हमारी बोन की हमारे आंसर में है +1000 इसकी HU वैल्यू होगी. साथ साथ जैसे वाइट मैटर हो गया उसकी +20 से 30, मसल्स की +20 से 40. तो ऐसे ऐसे करके जो हमारा CSF है वो एक तरह से वाटर की जो उसकी नेचर है वाटर का नेचर होता है तो वाटर की जो HU वैल्यू है वो ज़ीरो होगी. तो जहाँ भी हमारे बॉडी में फ्लूइड होगा फ्लूइड का जो HU वैल्यू है वो हमेशा ज़ीरो शो करेगा. और फैट का हमारा -30 से -70 तक और एयर का हमारा -1000 होगा. कोई भी अगर एयर होगी तो उसका -1000 होगा. आई होप यू क्लियर आउट कि हमारा HU वैल्यू -1000 से +1000 तक क्यों होती है. क्वेश्चन नंबर 4. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज्ड इन गैस आयनाइजेशन CT डिटेक्टर. तो फॉलोइंग ऑप्शंस में से हमें देख के बताना है कि कौन सा हमारा CT डिटेक्टर के लिए गैस आयनाइजेशन CT डिटेक्टर के लिए यूज़ होता है. ऑप्शन ए हमारा नियोन, ऑप्शन बी हमारा जेनॉन, ऑप्शन सी है हमारा हीलियम एंड ऑप्शन डी हमारा नाइट्रोजन. तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि जेनॉन. जेनॉन डिटेक्टर हमारा यूज़ किया जाता है CT डिटेक्टर के तौर पे. अब क्वेश्चन ये उठता है कि जेनॉन ही क्यों यूज़ किया जाता है. तो जेनॉन गैस जो है वो काफ़ी स्टेबल रहती है हाई प्रेशर में और जो हमारा फोटोन्स हैं एक्सरे फोटोन्स हैं उनको हाईली एब्जॉर्ब्ड करने की क्षमता होती है. और ये जो जेनॉन गैस डिटेक्टर है वो लेस एक्सपेंसिव होता है हमारा सॉलिड स्टेट डिटेक्टर से. क्वेश्चन नंबर 5. विच ऑफ द फॉलोइंग CT फिल्म फॉर्मेट्स इज़ द लार्जेस्ट इमेज फॉर द व्यूअर ऑन द 14:7 फिल्म साइज.
यानी कि CT फॉर्मेट में लार्जेस्ट इमेज व्यूअर के लिए कौन सी होगी 14:17 की फिल्म साइज पे। ऑप्शन ए हमारा 4:1, ऑप्शन बी हमारा 6:1, ऑप्शन सी हमारा 12:1 एंड ऑप्शन डी हमारा 20:1। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 4:1। 4:1 बेसिकली लार्जेस्ट इमेज होगा फॉर द व्यूअर ऑन 14:17 साइज। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस प्रोवाइड्स द ग्रेटेस्ट स्पेशल रेजोल्यूशन। तो कौन सी हमारी जो मैट्रिसेस है वो ग्रेटेस्ट स्पेशल रेजोल्यूशन प्रोवाइड करती है। ऑप्शन ए हमारा 256x256, ऑप्शन बी हमारा 320x320, ऑप्शन सी हमारा 512x512 एंड ऑप्शन डी हमारा 1024x1024। एज यू नो दैट जो हायर जो मैट्रिसेस प्रोवाइड करता है वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी। राइट आंसर होगा हमारा 1024x1024 वाला। क्वेश्चन नंबर 7, रेडिएशन एक्सपोजर इज़ द हाईएस्ट इन द फॉलोइंग प्रोसीजर। यानी कि गिवन ऑप्शन में से हमें बताना है कि जो रेडिएशन एक्सपोजर है किस में हाईएस्ट होता है। ऑप्शन ए हमारा IVP, ऑप्शन बी हमारा चेस्ट एक्सरे, ऑप्शन सी हमारा स्पाइरल CT एब्डोमेन एंड ऑप्शन डी हमारा मिक्सचुरेटिंग सिस्टोयूरेथ्रोग्राम। तो एज यू नो दैट चेस्ट एक्सरे में सबसे कम होगा, उसके बाद IVP और MCU प्रोसीजर में एंड देन सबसे ज़्यादा हमारा स्पाइरल CT एब्डोमेन में होगा। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि स्पाइरल CT एब्डोमेन। एज यू नो दैट दी की एक्सरे से ज़्यादा जो रेडिएशन है वो रेडिएशन एक्सपोजर CT में होता है। CT में अगर आपको रेडिएशन एक्सपोजर चेक करना है पर स्कैन का, तो जो आप स्कैन करते हैं किसी भी मशीन में, तो पहले हमारा स्पाइरल, देन थिन, देन उसके बाद एक टेबल फॉर्म में आता है हमारा, उसमें हमारा एक तरह से CT डोज लेवल प्रोडक्ट होता है जो कैलकुलेट होता है मिलीसीवोल्ट्स में। तो उसमें आप जाके देख सकते हैं कि कितने अमाउंट ऑफ रेडिएशन पर पेशेंट लगता है और हर एक स्कैन का अलग अलग अमाउंट होता है। जैसे कि CT एब्डोमेन है हमारा, उसमें ज़्यादा एरिया है तो उसमें ज़्यादा रेडिएशन एक्सपोजर होगा पेशेंट को। इसके लिए मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो लेके आऊँगा, शॉर्ट वीडियो होगी काफ़ी, बट यू गेट दी पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग। तो स्पाइरल CT एब्डोमेन में होगा हाईएस्ट रेडिएशन और एज़ कम्पेयर टू CT हेड उसमें कम होगा। ऐसे ऐसे अलग अलग स्कैन में हमारा डिफाइंड होता है, उससे CT लेवल प्रोडक्ट से होता है बेसिकली, जो हमारा वॉल्यूमेट्रिक एक तरह से बॉडी की जो वॉल्यूम ऑफ द टिश्यू है उसको कैलकुलेट करके निकाला जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, अ CT इमेज ऑफ होमोजीनियस मटेरियल कंटेन्स वेरिएशन इन CT नंबर फ्रॉम पिक्सल टू पिक्सल दिस इमेज हैज़। यानी कि कोई भी एक CT इमेज है उसमें एक होमोजीनियस मटेरियल है, यानी कि समान रूप से है, एक इक्वल है वो मटेरियल, फिर भी उसमें CT नंबर डिफरेंट आ रहा है, वो क्यों है। ऑप्शन ए हमारा हाई कंट्रास्ट की वजह से, ऑप्शन बी हमारा सेंसिटिविटी, ऑप्शन सी है हमारा डेफर्मेशन, ऑप्शन डी है हमारा नॉइस। तो राइट आंसर होगा हमारा बेसिकली ऑप्शन नंबर डी यानी कि नॉइस। नॉइस की वजह से जो हमारा एक्यूरेसी है वो गड़बड़ा जाती है, एक तरह से एक्यूरेसी ख़राब हो जाती है, जिसकी वजह से CT नंबर पिक्सल टू पिक्सल वेरी करता है। क्वेश्चन नंबर 9, एज द अटेन्यूएशन ऑफ वॉल्यूम ऑफ टिश्यू डिक्रीजेज द ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी ऑफ ए बीम। यानी कि जो अटेन्यूएशन है वॉल्यूम ऑफ टिश्यू की एकदम डिक्रीज़ हो जाती है, तो क्या होगा। ऑप्शन ए हमारा इंक्रीजेज, ऑप्शन बी हमारा रिमेन अनचेंज्ड, ऑप्शन सी हमारा डिक्रीजेज, ऑप्शन डी हमारा इंक्रीजेज टू अ पीक वैल्यू एंड देन रैपिडली डिक्रीज। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी कि इंक्रीजेज टू पीक वैल्यू एंड देन रैपिडली डिक्रीजेज। यानी कि कोई भी एक टिश्यू है उसकी एकदम अटेन्यूएशन डिक्रीज़ हो जाती है, तो जो इंटेंसिटी है ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी CT बीम की वो एकदम पीक कर जाएगी, उसको पेनिट्रेट कर जाएगी एंड देन वो रिपीटली डिक्रीज़ हो जाएगी। ये इसका बेसिकली राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स एक्यूरेटली डिस्क्राइब द टाइप ऑफ एक्सरे बीम यूज्ड इन थर्ड जनरेशन CT स्कैनर। यानी कि CT स्कैन में थर्ड जनरेशन में कौन सी बीम यूज़ हुई थी ये हमें बतानी है। ऑप्शन ए हमारा पेंसिल बीम, ऑप्शन बी हमारा फ़ैन बीम, ऑप्शन सी हमारा न्यूटेटिंग बीम, ऑप्शन डी हमारा इलेक्ट्रॉन बीम।
तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि फ़ैन बीम। फ़ैन बीम हमारी यूज़ हुई थी थर्ड जनरेशन सीटी में। तो ये बेसिकली थर्ड जनरेशन हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें हमारा रिंग आर्टिफैक्ट भी आया था। तो सीटी सब्जेक्ट में बेसिकली आपको जनरेशन्स क्लियर होनी चाहिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो एग्ज़ाम में आती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, जैसा कि आप देख सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। डू सब्सक्राइब इफ़ यू लाइक एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।